हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डेट है 2 मार्च। आज मैं आपके लिए एक्चुअली एक वीडियो बना रहा हूँ। जो वीडियो है वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर। वॉल्यूम प्रोफाइल एक्चुअली होता क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आज आप जो मेरे मैं मोस्टली सैटरडे को मीटिंग बनाता हूँ, या तो मैं ऐसे ट्राई करने वाला हूँ कि आपको सैटरडे की दिन सैटरडे के दिन आपको मैं जैसे लर्निंग वीडियोस आपके लिए बनाने वाला हूँ, जो आपको हेल्प करेंगे आपको ट्रेडिंग जर्नी में। आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या हम टूल यूज कर सकते हो विद प्राइस एक्शन, तो आपको उसके लिए बहुत हेल्प होगा। तो आज मैं एक जो टूल यूज करने वाला हूँ वो है वॉल्यूम प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल होता क्या है बेसिकली वो मैं आपको बताता हूँ। वॉल्यूम प्रोफाइल एक ऐसी बात है जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में, जैसे एग्जांपल मार्केट किस एरिया से नीचे जा रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, किस एरिया से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट है। लेकिन ये कोई बिगिनर होगा या फिर कोई आपने स्टार्ट किया है, फिर ये आपको कैसे पता चलेगा कि यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, राइट? आप उसके लिए आपको कुछ तो ऐसे टूल्स यूज करने पड़ेंगे जो आप डेली बेसिस पे इंट्रा डे में आपको कर सकते हो, और या तो आपको उसको इन्वेस्टमेंट भी हिसाब से कर सकते हो। अभी वॉल्यूम प्रोफाइल का बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वॉल्यूम प्रोफाइल का बेनिफिट ये है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इन्वेस्टमेंट करनी है अगर समझो कि स्टॉक बहुत ज़्यादा मतलब इस एरिया में अगर ऊपर चला गया है, तो आपको वहाँ पे बाय नहीं करना है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे अगर बाय करोगे तो स्टॉक यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल आपको हेल्प कहाँ करेगा? वॉल्यूम प्रोफाइल आपको हेल्प करेगा कि ये समझने में कि वॉल्यूम प्रोफाइल में से आप मतलब जहाँ पे बायर्स ज़्यादा है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना ही जाना है, तो वहाँ पे आप वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज़ कर सकते हो। और वॉल्यूम प्रोफाइल ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे बहुत बड़े इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर जो रिटेलर होंगे वो भी वहाँ पे अपना जो पोजीशन है वो बना के रखते हैं। तो अभी जैसे मैं एक एरिया मैंने अभी एक ड्रॉ की है, उसके ऊपर मैं वॉल्यूम प्रोफाइल लगाता हूँ, तो मैं दिखाता हूँ कि वो वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे वर्क करता है। तो हम लोग ऐसे 2-3 स्टॉक पे करेंगे जो आपको समझेगा कि इससे आपको वॉल्यूम प्रोफाइल समझने में बहुत ईजी होगा। तो पहले तो आप वॉल्यूम प्रोफाइल आपको मिलेगा कहाँ पे? आपको जाना है, ये ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये इंडिकेटर होता है, यहाँ पे जाना चाहिए आपको। तो उसके अंदर जाके सर्च में जाके वॉल्यूम प्रोफाइल, तो यहाँ पे आपको 4 चीज़ें मिलेंगी। वॉल्यूम फिक्स रेंज, प्रोफाइल फिक्स रेंज, वॉल्यूम प्रोफाइल सेशन वॉल्यूम एचडी, वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज। अभी जो वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स रेंज है वो हम यूज करेंगे। और जो वॉल्यूम प्रोफाइल सेशन वॉल्यूम होता है उसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप अगर उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, ये पर्टिकुलर डे में, जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है ये हर दिन के हिसाब से आपको दिखाता है कि प्रीवियस डे इस एरिया में सपोर्ट था। प्रीवियस डे इस एरिया में मतलब बहुत सारे इग्नोर आपको दूर कर सकता हूँ। प्रीवियस डे इस एरिया में बायर्स जो है ये एरिया में बहुत इंटरेस्टेड है उसको बाय करने के लिए, राइट? तो यहाँ से ही वो उसने थोड़ा नीचे गया ओपनिंग पे, और यहाँ से वो आप देख सकते हो कि बायर्स यहाँ पे कितने इंटरेस्टेड है बाइंग करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो बन गया था वो प्रीवियस डे जो था वो उनका सपोर्ट था। आप अगर सेशन वॉल्यूम अगर आप यूज करते हो, इसका बेनिफिट आपको खाली ये होता है कि आपको हर दिन दिखाता है कि आज के दिन एंड ऑफ द डे सेलर्स कहाँ पे है, प्रीवियस डे सेलर्स कहाँ पे है। जैसे आप देखो कि ये प्रीवियस डे का हाई है, तो ये उसका जो हाई होता है वो अपने लिए रेजिस्टेंस होता है। लेकिन आप देखो कि जब नेक्स्ट डे ओपन हुआ, ये 3 एंटरटेनमेंट का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट है, नेक्स्ट डे जब ओपन हुआ तो ये उसका रेजिस्टेंस था, राइट? और उसी एरिया से वापस में नीचे आया है। तो वॉल्यूम प्रोफाइल आपको हेल्प करता है रेजिस्टेंस कहाँ पे है वो समझने के लिए, और वॉल्यूम प्रोफाइल आपको हेल्प करता है सपोर्ट कहाँ पे है वो समझने के लिए। तो ये सेशन वॉल्यूम का बेनिफिट सिर्फ इसके लिए होता है कि आपको अगर देखना है कि यार पिछले इंट्राडे आप ट्रेड कर दो, तो इस इंट्राडे के लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे अभी आप देखिए कि यहाँ पे आप कल के लिए, कल अगर मार्केट जो है ऊपर होता है मतलब मंडे के लिए, तो उसके लिए जो बेस्ट सपोर्ट है वो है ये वाला। अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करती है तो यहाँ से मार्केट जरूर ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगा, और अगर इस रेंज को ब्रेक किया तो मार्केट जरूर इस लेवल के आसपास आएगा। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये जो एरिया है आप देखिए कि ये जो एरिया है ये वाला एरिया के आसपास आएगा। उसका रीजन जो है वो मैं बताता हूँ।
उसका रीजन है, आप देखो कि सबसे बड़ा सपोर्ट है ये, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सपोर्ट कर यहाँ पे जो जो ये जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे बाइंग सेलिंग दोनों है, यहाँ पे बाइंग हुई है और यहाँ पे देखो बाइंग एक सपोर्ट है। तो इसमें ये आप अवॉइड करो, सिर्फ ये जो पार्ट है जिसमें आपको हाई वॉल्यूम दिख रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा दिख रहा है वो हमें ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इस एरिया में सबसे ज्यादा बाइंग दिख रही है। दैट मीन्स ये एंटरटेनमेंट अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो ये उसके लिए सपोर्ट है, और अगर इसी एरिया को भी ब्रेक करता है तो इसके लिए सपोर्ट है ये वाला एरिया 286 का। अभी ये तो सेशन वॉल्यूम का हुआ, अभी आपको इंट्राडे में इसमें कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। 15 मिनट के अंदर आप जा सकते हो। आप देखो कि ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है यहाँ पे थोड़ा हाई वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, दैट मींस यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस। और इसका मेन आप एक कंफर्मेशन ये ले सकते हो कि आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ है। कभी भी आप ट्रेड करो तो दो पॉइंट्स आप लेके ट्रेड करो कि पहली बार तो ट्रेड करना क्यों है, दूसरी बात तो ट्रेड यहाँ पे ही क्यों कर रहा है, और उसके साथ ही आप वो आप ट्रेड ले सकते हो। अगर समझ लीजिए कि आपने सिर्फ एक पॉइंट, जैसे आपने ये एक पॉइंट आपने मान लिया कि आज यहाँ पे एक अच्छा एक कैंडल बन गया है हैमर टाइप में और यहाँ पे भी हैमर टाइप करके मैं शॉर्ट कर दूंगा, ऐसे नहीं होता। वो कैंडल कहाँ बनी है, रेजिस्टेंस के पास बनी है, ये रेजिस्टेंस कितनी बार टेस्ट हुआ है, उसके बाद वॉल्यूम प्रोफाइल हमें क्या दिखाता है, तो वो देख के हमें सारे ट्रेड लेने, राइट। अभी आप यहाँ पे शॉर्ट कर दोगे और आप सोचोगे कि यहाँ तक आएगा, मे बी यहाँ तक नहीं आती, इसके यहाँ से घूम सकता है, बिकॉज सपोर्ट यहाँ पे है, बट ये सपोर्ट के पास अगर आप बाय करोगे तो आपके विनिंग चांसेस बहुत होंगे, और अगर आप यहाँ पे भी बाय करोगे तो आपके लूजिंग चांसेस बहुत मतलब बहुत होंगे, राइट। क्योंकि आप सोचिए कि मैंने अगर इस एरिया में बाय किया तो मेरा स्टॉप लॉस होता है इसके नीचे 3 रुपए का, पर यही चीज मैंने अगर इसके यहाँ पे मैंने बाय किया तो मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है सिर्फ 1.25 का, राइट। तो आपका 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस बचा। तो अब ये सोच के ट्रेड आपको लेना है, तो कि कहाँ पे मैं एक्चुअली सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है, अगर वो सब देख के आपने ट्रेड लिए तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इसमें। अभी मैं एज ए इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप इसमें कैसे ट्रेड ले सकते हो वॉल्यूम प्रोफाइल को लेके, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी इसको हम बंद कर देते हैं, अभी इसको हम बंद कर देते हैं और देखते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल का फिक्स जो मैंने, आप यहाँ पे अगर वॉल्यूम प्रोफाइल सर्च करोगे तो आपको वॉल्यूम प्रोफाइल का फिक्स रेंज मिलेगा। इसका फायदा क्या है कि जहाँ से, और उसको ड्रॉ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँ। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगा के रखा है वॉल्यूम प्रोफाइल फिक्स रेंज, तो मैंने इसको क्लिक किया और उसको यूज कैसे करना है, यूज सिंपल करना है, सिंपल स्ट्रैटेजी है, कोई भी आपको ये नहीं लेना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए अभी मार्केट कैसा है, मार्केट अभी एक तीन का चार्ट है, एक 15 मिनट का, उसमें आप देखोगे लो रहा है बना के नीचे आ रहा है, बट जैसे यहाँ पे लो रहा है भी हायर है बना के ऊपर जा रहा है, राइट। तो आपको देखना है कि स्विंग कहाँ पे है। जैसे मैंने पकड़ लिया ये एक पॉइंट से लेके ये एक पॉइंट, राइट। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, और प्राइस ने उसके ऊपर एक बार दो बार तीन बार जाने की ट्राई की, तो ये रेजिस्टेंस है। अगर सपोर्ट होता तो ये सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट होता, यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा ये आप देख रहे हैं, ये आपको ये इसके लिए एक सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ये तो एक गैप अप ओपनिंग हुआ तो ऐसे ही दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखो एक थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट है, ये दो चीजें यहाँ पे बहुत सपोर्ट है, तो आपको ड्रॉ करोगे तो ये वाला चीज यहाँ पे सपोर्ट है। मतलब अगर प्राइस ने इस एरिया को रिजेक्ट किया, इस एरिया को अगर रिजेक्ट किया तो प्राइस यहाँ से अगर सपोर्ट की तरफ जाना है तो यहाँ तक उसको आना पड़ेगा और यहाँ से फिर ऊपर जाना, ठीक है। अभी हम लोग ये वॉल्यूम वाले स्टॉक में देखते हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, रिलायंस में हम लोग देखते हैं तो टोटल वैल्यू में आप देख सकते हो कि वो कहाँ से उठा, ठीक है। जैसे अभी आप देखिए रेजिस्टेंस कैसे रेजिस्टेंस कैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी जैसे मैं स्विंग से आप ट्राई करते हैं, जैसे यहाँ पे आप पकड़ लो कि इस एरिया में, इस एरिया से इस एरिया पर मैंने ड्रॉ किया, तो अभी आप देखो कि यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे देखो मैंने ये काउंट ही नहीं किया, मैंने फिक्स वॉल्यूम नहीं, मुझे मुझे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली है बिकॉज मार्केट अभी डाउन साइड है, राइट।
तो मैंने जब नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे अभी मैंने स्विंग यहाँ से यहाँ तक मैंने ड्रॉ किया, तो पहला मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है ये वाला एरिया, ये वाला ही मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है। दूसरा जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो है ये वाला एरिया। आप देखो कि इस एरिया में प्राइस कैसे आ रही है। ये जो बिग फिक्स वॉल्यूम रेंज है उसके हिसाब से यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो मार्केट सेलिंग साइड में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो आप कैसे इसमें ट्रेड करोगे? सिंपल है। आप अगर यहाँ पे देखोगे कि इस एरिया के आसपास क्या मुझे कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एक जो रेजिस्टेंस था ये था और दूसरा ये था। ये इसके हिसाब से मार्केट इस एरिया तक यहाँ पे आके रिटेस्ट होना चाहिए। तो आप देखो कि जैसे ही ये एरिया में मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है, तो एक हमें एक घंटे के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। तो एक घंटे के हिसाब से मुझे यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो कैसे लोगे? मैं इसके नीचे लो, जैसे ही ब्रेक होगा और इसके नीचे का इसके ऊपर का स्टॉप लॉस और जो मेरा टारगेट होगा वो टारगेट आप कैसे ड्रॉ करोगे? सिंपल, आपको इसको इस लेवल तक खींचना है ऐसे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस पास हुआ, इसका 1:1 अपना एक रेशियो है, 1:1 तक का आप टारगेट रखोगे या तो 1:2 का आप टारगेट रखोगे, डिपेंड्स ऑन आपकी कैपेबिलिटी कितनी है उसके हिसाब से। तो अगर 1:2 आप टारगेट रखोगे तो वो भी आपका अचीव हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे आपका वो टारगेट अचीव हो चुका है। तो ये बेसिकली फिक्स रेंज का यूज इसके लिए है, वॉल्यूम फिक्स रेंज का, कि आपको स्विंग से स्विंग तक लगाना है, लो स्विंग से हाई स्विंग तक लगाना है। जैसे अभी मैं यहाँ से इस एरिया से मैं लगाता हूँ इस एरिया तक, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट है, राइट? मतलब इस एरिया में सपोर्ट है, इस एरिया तक करता हूँ तो यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। अगर आप इसको यहाँ से करोगे तो भी आपको पता चलेगा। देखिए, तो मार्केट मैंने इस कैंडल तक कैच किया, अगर आप देखोगे तो मैंने इस कैंडल तक लिया हुआ है, आपको इस कैंडल तक लिया हुआ है, लेकिन जो सपोर्ट है वो यहाँ पे आके ही मार्केट ऊपर जा रहा है। मतलब आपको फायदा इसमें ये होगा, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता है और आपको नहीं भी पता है तो ये फिक्स वॉल्यूम रेंज के थ्रू आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। और उस एरिया में आके स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है, वहां पे कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है या तो वहां पे कोई ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है जो हम लोग ले सकते हैं, बुलिश एंगल पिन, बेयरिश एंगल पिन, और फिर आप हैमर कैंडल बन रहा है, वहां से कुछ रिजेक्शन मिल रहा है, हैंगिंग मैन बन रहा है, ऐसे कुछ कैंडल्स आपको बड़े टाइम फ्रेम में मिलते हैं, तो आप उस बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो। आप जैसे मैंने आपको बोला था, आप देखो कि यहाँ पे सपोर्ट है, बट जैसे मैंने इस एरिया से मैं खींच रहा हूँ उसको, तो मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट दिखा रहा है। और जो दूसरा मैंने आपको पहले प्रीवियस इसमें दिखाया था कि ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है यहाँ पे, और मैंने इसको यहाँ तक लेता हूँ तो ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो ये रेजिस्टेंस वापस तब तक काम करेगा जब तक ये एरिया को अच्छे से ब्रेक नहीं करता, तब तक, राइट? तो ये यहाँ पे सपोर्ट है, तो उस हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो रहा है। आप देखो, जब मैंने यहाँ से लेके ये स्विंग से लेके यहाँ तक ट्राई किया तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो ये रेजिस्टेंस कभी भी वर्क कर रहा है, राइट? तो ऐसे ही आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देके ट्रेड कर सकते हो। तो अभी हम लेटेस्ट पे जाते हैं। जैसे आप देखो कि मैं यहाँ से लेता हूँ, इस एरिया से मार्केट नीचे गिरा था, राइट? तो अभी ये एरिया में सपोर्ट बन चुका है, मतलब मार्केट अभी ऊपर जाने के रेडी है। और अगर इसने अच्छे से ब्रेक किया तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि इस एरिया को भी वो ब्रेक कर देगा। अभी हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से गिरा था, तो यहाँ पे देखो, अगर ये कुछ 22 से लेता है और ये अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद ये सपोर्ट था, ये एरिया जो था वो बहुत अच्छा सपोर्ट था, और वहां से प्राइस अभी ऊपर जा रही है। मतलब आने वाले दिनों में कोटक बैंक श्योर शॉर्ट यहाँ से लेके 1816 के आसपास तक जा सकता है, क्योंकि उसके हिसाब से इस फिक्स वॉल्यूम रेंज के हिसाब से यहाँ पे कोई भी अभी रेजिस्टेंस फिलहाल तो नहीं है, और बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छे सपोर्ट में है, ठीक है? तो फिक्स वॉल्यूम रेंज से आप ऐसे ट्रेडिंग कर सकते हो। आप ये एक ही ट्रेड नहीं है, ऐसे आप बहुत, आपको रिलायंस के ऊपर भी आप देख सकते हो, कोई भी स्टॉक हो उसके ऊपर आप देख सकते हो। खाली आपको यहाँ पे एक ही चीज याद रखना है कि अगर ये एक पॉइंट है जो है लो, ये एक पॉइंट है हाई, तो आपको जो फिक्स वॉल्यूम रेंज होगा वो इस पॉइंट से लेके इस
पॉइंट तक उसको ट्रैक करना है। तो आपको इस तरह का इस तरीके से किस एरिया में ज़्यादा सपोर्ट है, किस तरीके में कहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, वो सारा पैटर्न जो सारी बार्स है वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर ये मैंने नीचे से ड्रॉ किया, अगर यही चीज ऊपर से होती तो इस एरिया से इस एरिया तक आपको ड्रॉ करना है। मतलब ये हो गया एक हाई और ये एक हो गया लो। एक चीज मैं आपको अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैंने आने वाले कुछ 9th और 10th अप्रैल को 7 से 10 बजे तक मैंने एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, मतलब जिसके अंदर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस और उसके साथ आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे देख सकते हो, उसका ट्रेड कैसे ले सकते हो और डेली आप उसमें से प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो। ये 1000 रुपीज आपको बेनिफिशियल बहुत होंगे, बिकॉज इस 1000 रुपीज के अंदर से ही आप डेली के एटलीस्ट 500 रुपीज जो कोर्स में मैं सिखाऊंगा वो कोर्स को सीख के आप बहुत सारा प्रॉफिट उसमें से कमा सकते हो। डेली 500 रुपीज तो आप कमा ही सकते हो और वो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गया और टेक्निकल पैटर्न जो होता है एनालिसिस करके आप कैसे कमा सकते हो, ये मैं ये कोर्स में सिखाने वाला हूँ। तो 9 तारीख को और 10 तारीख को मैंने इवनिंग को ये क्लासेस रखे हैं। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप ये व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं आपको जरूर आपको हेल्प करूंगा सीखने के लिए। और इसके साथ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में उसमें ज्वाइन करूंगा, जहां पे हम लोग सारे जो ट्रेनिंग होंगे उनको हम सिखाएंगे कि इसको आप सपोर्ट देंगे, वो आप चार्ट जो आप शेयर करोगे उसके ऊपर हम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। तो वो मैं ये आने वाले 9th अप्रैल और 9th और 10th अप्रैल को सिखाने वाला हूँ। तो आप वापस आते हैं अपने वॉल्यूम प्रोफाइल के कोर्स के ऊपर। यहाँ पे आपको वॉल्यूम प्रोफाइल समझ गया होगा। अभी आप लोग ट्राई करते हैं रिलायंस के ऊपर, रिलायंस में आप ये कैसे कर सकते हो। अभी आप देखिए रिलायंस का अगर आप चार्ट देखोगे तो ये एक रिलायंस एक सिंपल वे में यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पे फ्लैग का पैटर्न का उसने ब्रेकआउट किया है और यहाँ से ऊपर जा रहा है। अभी हम देखते हैं कि रिलायंस अभी रेजिस्टेंस के पास है कि सपोर्ट के पास है, राइट। तो यहाँ इस स्विंग से मैंने यहाँ तक खींच लिया और अभी आप देखो कि ये हमें डेटा देता है कि देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सपोर्ट था, मार्केट इस एरिया से ऊपर चला गया है और यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस था उसको भी रिलायंस ने बहुत अच्छे से ब्रेक किया। तो मैंने देखो आपको दिखा होगा, मैंने अलर्ट लगा के रखा है क्या इस हाई को वो ब्रेक कर रहा है। अगर ये ब्रेक करेगा तो यहाँ से वो जरूर इस लेवल तक आने वाले दिनों में ये अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा 2745 और दूसरा टारगेट होगा ये एरिया जो कि है इस एरिया के आसपास, तो $29-30 के आसपास। तो आने वाले हम दिनों में हम देखते हैं कि मार्केट ऐसे ही बिहेव कर रहा है, राइट। क्योंकि अभी आप यहाँ से मैंने ड्रॉ किया सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, सपोर्ट इस एरिया में क्रिएट हुआ है और ये सिंपली ऊपर से जा रहा है और यहाँ पे फ्लैट पैटर्न भी टाइप बना हुआ है, बट देखो उसका ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो वो फ्लैट को कैसे बिहेव करता है वॉल्यूम एनालिसिस करते करते, बट यहाँ पे एक ही चीज निगेटिव है, RSI डाइवर्जेंस जो कि है इस एरिया में। आप देखो कि रिलायंस के अंदर यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस हुआ है। अगर RSI डाइवर्जेंस हुआ है तो मार्केट को ऑब्वियसली यहाँ से रिलायंस को थोड़ा नीचे आना चाहिए, बट आने वाले दिनों में पता चलेगा कि मंडे को ही पता चल जाएगा इस एरिया को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है कि नहीं ब्रेक होता है। अभी आप अगर यहाँ इस एरिया से रेजिस्टेंस का मैं आपको बता रहा था, तो ये सपोर्ट बन गया। अभी रेजिस्टेंस कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये सपोर्ट का है, अभी आप यहाँ पे बाय करोगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या बनेगा, सिंपल है। अगर आप यहाँ पे बाय करोगे तो आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो रखोगे नहीं, राइट। तो हमें यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न देख के आपको ये जज करना होगा कि मैं क्या यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ तो मेरा 54 पॉइंट्स का ऐसे हो रहा है, बट मैं यहाँ पे ट्रेड लेना मेरा सही है या गलत है वो कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही हमें लेना है। क्योंकि यहाँ से सपोर्ट, यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड लेते, यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते तो हमें बहुत सारे ऑप्शन थे, क्योंकि इसने इस एरिया को अच्छे से ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, बैक टू बैक ऊपर जा रहा है। अभी रेजिस्टेंस के पास आता है, रेजिस्टेंस आप कैसे इसको फॉलो कर सकते हो। आप देखो कि इस एरिया से मैंने लिया और ये मेरा लो है, राइट। तो ये एरिया मार्केट के लिए जब ये पॉइंट पे था तभी मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस था, राइट। ये एरिया, ये जो पूरा एरिया है वो एक मार्केट के लिए रेजिस्टेंस था, मतलब रिलायंस के लिए भी रेजिस्टेंस था।
तो जब भी ये ऊपर आ गया तो इसने आप देखो कैसे किस वे से इसको ब्रेक किया और ये रेजिस्टेंस के पास आपको एक अच्छी कैंडल भी मिल रही है। उसका मतलब है कि मार्केट रिलायंस यहाँ पे ऊपर जाने के लिए रेडी है। करेक्ट। अभी आप देखो कि मैं एक दूसरा आपको दिखाता हूँ, ये तो सपोर्ट की बात होगी। रेजिस्टेंस के पास आप कैसे कर सकते हो, आप देखो कि ये कैंड अभी जो ये है यहाँ पे एक सपोर्ट हो रहा है। रेजिस्टेंस में क्या होता है बेसिकली, जब मार्केट हाई पे होता है तो यहाँ पे वो आपको ऑटोमेटिक ये जो लाइन है वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसका मतलब यहाँ पे तो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। मैं यहाँ तक खींच देता हूँ। अभी सब जगह पे हमें यहाँ पे सपोर्ट ही दिखा रहा है। सपोर्ट अगर यहाँ पे दिखा रहा है इसका मतलब मार्केट रिलायंस अभी भी रेजिस्टेंस जोन में नहीं है। इस एरिया को अगर उसने अच्छे से ब्रेक किया तो हम लोग ये 2900 आने वाले दिनों में रिलायंस के अंदर जरूर देख सकते हैं। तो वॉल्यूम फिक्स रेंज से आप ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, जिसका बेनिफिशियल है कि ये आपको रियल डेटा देगा कि इस एरिया के अंदर बड़े इन्वेस्टर ही खड़े होते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स हो गए सपोर्ट जो यहाँ पे, और रिटेलर्स हो गए, वीआई इन्वेस्टर्स हो गए जो यहाँ पे बाइंग करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और उनके हिसाब से ये वैल्यू इस स्टॉक की बहुत अच्छी है। तो आप भी अगर उनके साथ जुड़ोगे तो आपका भी फायदा होगा। क्योंकि अगर आप देखो कि यहाँ पे मैंने बाय नहीं करके मैंने यहाँ पे देखा होता कि मैंने यहाँ पे सेल किया है, तो सेल करते हो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे लॉस होगा, राइट। लेकिन आप यहाँ बाय करोगे तो आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। तो समझना कैसे है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या करना है, कैसे ड्रॉ करना है, वो मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा, जिसमें आपको हेल्प होगी कि ये वॉल्यूम प्रोफाइल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनते क्यों बन रहा है, कितने टच होने के बाद ऊपर जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक यूज करके आप कैसे कमा सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा। तो अगर आपको अपनी ट्रेडिंग लाइफ अच्छी करनी है, आपने मेरे स्क्रीनशॉट में कॉपी किया वो देखे ही है, तो मैं भी जो टेक्निक्स यूज करता हूँ यही यही टेक्निक्स यूज करके करता हूँ, वही मैं आपको सिखाऊंगा। अगर ये आपको चीज अच्छी लगी, मतलब आपको लग रहा है कि यार ये कोर्स बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो आप प्लीज ज्वाइन कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको बहुत हेल्प होगा। ये कोर्स 1000 रुपए का आपका एक दिन में ऐसे ही, अगर रॉन्ग ट्रेडिंग लेते हो तो आपका ऐसे ही चला जाता है, बट अगर आप इसको अपने नॉलेज के ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करोगे तो आप प्रॉफिट जरूर कमाओगे। डेली के 500 तो कहीं भी है, आप इतना प्रॉफिट जरूर कमाओगे। तो आपको ये ट्रेड अगर आपकी जो मैंने आज एक्सप्लेन किया वो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद।